आज तक मैंने आप लोगों के साथ अनगिनत डोसा की रेसिपी शेयर की हुई है और उनमें से कोई रेसिपी तो मेरी इतनी फेवरेट है कि मेरे घर पे वो डेली बेसिस पे बनती है। और आज भी मैं आप लोगों के साथ मेरे घर का फेवरेट डोसा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि है मूंग दाल स्प्रिंग रोल डोसा। और ये वाला डोसा हेल्दी, टेस्टी एंड अटरली डिलीशियस है। अब मूंग दाल डोसा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये जो पीली वाली मूंग की दाल आती है वो भिगा के रखी है और ये 2 घंटे से भीग रही है। और उसके साथ साथ ही आप देखेंगे कि स्प्रिंग रोल डोसा बन रहा है, तो ढेर सारी सब्जियाँ भी मैंने ली हुई है। और ये वाला जो डोसा है आज मैं ये येलो वाली मूंग की दाल से बना रही हूँ, पर आप चाहो तो वो जो छिलके वाली मूंग की दाल आती है उससे भी बना सकते हो। तो सबसे पहले हम मूंग की दाल को पीस लेते हैं बैटर बनाने के लिए। बैटर बनाते वक्त बस ध्यान रखिएगा कि आप बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल ना करें, वरना ये जो डोसा है वो अच्छा नहीं बनेगा। और अब मैं ऐड कर देती हूँ हरी मिर्च एंड छोटा अदरक का टुकड़ा। डोसा का बैटर तो बनके रेडी है, एक बोल में निकाल लेते हैं। अब ये जो बैटर बन गया है इसमें मैंने अभी तक नमक नहीं ऐड किया है। बिना नमक ऐड करे ही मैं इससे 5 से 10 मिनट हाथों की मदद से ऐसे ही फेंट लूँगी ताकि इसमें थोड़ा सा एरेशन आ जाए। और अब मैं ऐड कर देती हूँ नमक। ये जो डोसा है ये एकदम इंस्टेंट वाला डोसा है, आपको इसको रख के फर्मेंट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और इसको आप तुरंत ही पीस के तुरंत ही बना सकते हो। बैटर तो बनके रेडी है, अब बारी आती है सब्ज़ी बनाने की। सब्ज़ी बनाने के लिए कढ़ाई में मैं थोड़ा सा ऑयल ले लेती हूँ। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा उसमें मैं ऐड कर दूंगी एक मीडियम साइज़ का प्याज और 2 कली लहसुन। हमें इस सब्ज़ी के अंदर प्याज लहसुन को एकदम भून भून के लाल नहीं करना है, बस हल्का सा ही सौते करना है। और अब बारी आती है ढेर सारी सब्जियों की। आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे 2 कलर की कैबेज ली हुई है, थोड़ा सा गाजर, 3 तरह के शिमला मिर्च और थोड़े से स्वीट कॉर्न लिए हुए हैं। अभी आपको इसमें से जो नहीं पसंद है आप अवॉइड भी कर सकते हो और क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। सबसे पहले ऐड कर देते हैं कैप्सिकम, गाजर एंड स्वीट कॉर्न, क्योंकि कैबेज ना हल्की सी कच्ची बहुत मज़ेदार लगती है, वो लास्ट में ऐड करेंगे। बाकी की सब्जियां हल्की हल्की सी सौते हो गई है, बस यही टाइम पे मैं कैबेज भी ऐड कर देती हूँ। ये सब्जियों को हम बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस ऐसे 50% जितना ही पकाएंगे। ये 1 टेबलस्पून जितना हॉट सॉस है, इसकी जगह पे आप चाहो तो शेजवान सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। 1 टेबलस्पून जितना नॉर्मल केचप भी मैं ऐड करूँगी, इससे बहुत अच्छा स्वीट एंड टेंगी टेस्ट आता है। और ऐड कर देती हूँ थोड़े से चिली फ्लेक्स। अब लास्ट में ऐड कर रही हूँ नमक। नमक थोड़ा संभल के ऐड करिएगा क्योंकि सॉसेज में भी अच्छा खासा नमक होता है। सारी चीज़ों को एक बार मिला लेते हैं। और अब लास्ट में मैं ऐड कर रही हूँ अप्रॉक्सीमेटली 50 ग्राम जितना पनीर। पनीर ऐड करने से टेस्ट तो अच्छा ही, पर सब्जियों को एक बाइंडिंग भी मिल जाएगा। और अब हीट को टर्न ऑफ कर देते हैं। सबसे पहले पैन में मैं थोड़ा सा तेल लगा लेती हूँ और टिश्यू से वाइप कर लेंगे। ये जो डोसा बैटर होता है इसकी कंसिस्टेंसी जो नॉर्मल डोसा होता है ना बैटर उसका, उससे थोड़ी सी पतली रखिएगा। थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड कर देते हैं और डोसा को हम स्लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। जब भी आप डोसा बनाएं तो तवे को पहले एकदम हाई फ्लेम पे रख के गरम करिएगा और फिर उसको लो टू मीडियम फ्लेम पे रख के फिर ही डोसा को स्प्रेड करिएगा, तब जाके एकदम क्रिस्पी और अच्छे से डोसा बनेंगे, वरना वो चिपक ही जाएंगे और कच्चे भी रहेंगे। अब डोसा का आप साइड देखेंगे तो हल्का हल्का सा ब्राउन कलर का होने लगा है। उसी टाइम पे मैं ये डोसा को थोड़ी देर के लिए पलटा दूंगी। और अब बारी आती है जो हमने मज़ेदार सी सब्ज़ी बनाई थी वो स्टफ़ करने की। ये सब्ज़ी लेके मैं ऐसे किनार पे रख देती हूँ ताकि हम डोसा को आसानी से रोल कर सकें।
डोसा तो बनके रेडी है। इसको मैं एक ऐसे वायर रैक पे निकाल लूँगी ताकि ये क्रिस्पी का क्रिस्पी ही रहे। डोसा को फटाफट काट के उसकी प्लेटिंग कर देते हैं। तो लीजिए, तैयार है अटरली डिलीशियस, हेल्दी, टेस्टी मूंग की दाल का स्प्रिंग रोल डोसा। इतना टेस्टी ये डोसा बनता है ना। एक्चुअली मैंने तो आज चटनी के साथ सर्व किया है, और सच में कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, एज इट ये यम्मी है भी। टू गुड।